बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ा एसआईआर को लेकर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर दूं कि आज मैं एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है, उसके डेट्स या टेक्निकल स्टेप्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस जो है फैलाई जा रही है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी मिलकर एफर्ट डाल रही है। इसलिए मैं प्रोसीजर्स नहीं बल्कि इस प्रोसेस के पीछे जो सोच है, कंफ्यूजन है, जो डर है, जो प्रेशर है, जो हम लोग फील कर रहे हैं, उससे बात करूंगा और इन फ्यूचर के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह, ताकि हम समझ सकें कि एसआईआर का ये पूरा प्रोसेस लोगों को किस तरह अफेक्ट कर रहा है और इस वक्त हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और इन फ्यूचर क्या हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अपने टॉपिक पे आने से पहले एक मुख्तसर बात एसआईआर के ऊपर कि आखिर ये है क्या, उसका फायदा क्या है हमारी कंट्री को। एसआईआर बेसिकली क्या है? एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, मतलब एक ऐसा फेस जहाँ पूरा वोटर लिस्ट की पूरी रिफ्रेश की जाती है, पूरी गहराइयों से चेक की जाती है, घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, डुप्लीकेट्स हटाकर नए जो वोटर्स हैं उनको ऐड करना, जो लोग मर चुके हैं उनको लिस्ट से निकालना। एक होता है रूटीन एनुअल रिवीजन, वो अलग होता है। एसआईआर जो है काफी डिटेल्ड है, जो बहुत साल बाद हो रहा है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो देश की जो वोटर लिस्ट है उसको बिल्कुल रिफ्रेश, साफ, अपडेट बनाने की कोशिश हो रही है। तो पहले कब हुआ था इस तरह की इंटेंसिव रिवीजन? पहले भी हुआ है 2002-3 के आसपास। एक सिमिलर एक्सरसाइज पहले हो चुकी है, उसमें भी बदलाव लाए गए थे और रोल्स को अपडेट किए गए थे। और अब फिर 2025 में इलेक्शन कमीशन ने मल्टीपल स्टेट्स में एसआईआर का फेज 2 अनाउंस किया है। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन क्या कहती है? ईसीआई ने ये एसआईआर आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 के तहत लॉन्च किया है। उनका सिंपल सा कहना है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है उनको फ्री करना है, एरर फ्री, और डुप्लीकेट्स जो एंट्रीज है उनको हटाना है। कुछ लोग जो ड्यूअल एंट्रीज है 2 स्टेट्स में उनको हटाना है। माइग्रेंट वर्कर्स जो है और जो नए वोटर्स है उनको डालना है और एक फेयर इलेक्शन करने की कोशिश करना है, ये गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने ये पॉइंट उठाया है कि ये टाइम फ्रेम जो है बहुत कम है, इतने कम टाइम फ्रेम में करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। इसके फायदे हैं, इसके यूजेस भी हैं। ये जो डाटा है फ्यूचर में काम आएगा नए वोटर्स को एनरोल करने में, जो एंट्रीज आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको हटाने में, पॉलिसीज और प्लानिंग करने में, वोटिंग बूथ्स को अरेंज करने में, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनको आइडेंटिफाई करने में और जो लोकल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करने में। यानी ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, कहीं ना कहीं एक पूरा जो डाटाबेस होता है नेशनल, उसको इम्प्रूव करने का है। तो एसआईआर फॉर्म सबमिशन ने एक नफसा नफसी का माहौल पैदा कर दिया है कंट्री में। कुछ लोग इत्मीनान से हैं कि उनका सब कुछ हो चुका है, कुछ लोग परेशान हैं अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए परेशान हैं, और कई लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या चल रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसेस है और अचानक से शुरू हो गया और वक्त भी बहुत कम दिया गया है। तो नेचुरली लोग के अंदर टेंशन आना जरूरी है, और खासकर यहाँ जहाँ कभी डॉक्यूमेंटेशन लोग करते नहीं थे। और ये भी सच है कि टाइम फ्रेम जो है बहुत कम दिया गया, और शायद इसीलिए कम दिया गया ताकि लोग ज्यादा देर तक पेंडिंग ना रखें और जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें, और शायद इसलिए कि लोग इंतजाम ना कर सके या उनको इंतजाम करने का मौका ना मिले कुछ भी। एक बात समझनी चाहिए कि जो डाटा कलेक्ट हो रहा है ये फ्यूचर में कई पॉलिसीज, कई प्लानिंग और कई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में यूज होगा। हमें पसंद आए ना आए, ये रियलिटी है। लेकिन ये बात भी ध्यान से सुनना कि ये वक्त शिकायत का नहीं है, जिम्मेदारी का है। ये काम चाहे आज होता चाहे कल होता, ये काम होना था, क्योंकि हर कंट्रीज में इस टाइप के काम होते हैं। सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कभी ना कभी ये सब जरूरी होता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ आज एक रास्ता बचा है, वो है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से मिलकर काम करना। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? क्योंकि जब भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन या जब डाटा कलेक्शन के प्रोसेस आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करते हैं, जिन्हें पेपर वर्क का एक्सेस नहीं होता है और जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ भी नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होगा? सोशली कट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, जो फैमिली से दूर रहते हैं, जिनके पेपर्स कहीं गुम हो गए हैं, जिनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जो लो कास्ट बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, जिन्होंने हर कदम पे स्ट्रगल देखा है, जिन्हें कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में एक बैरियर फेस करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबको हमारे साथ चाहिए। और हमारे मुल्क में एक पेनफुल रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कागजी काम से दूर रहते हैं, क्योंकि शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। फॉर्म भरना उनके लिए एक साइंस से कम नहीं था। कई लोग ऐसे इलिटरेट हैं जो मोबाइल भी यूज नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन जब सिस्टम चेंज होता है, जब नया प्रोसेस आता है, तो सबसे पहले वही लोग इफेक्ट होता है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप उस लायक हैं, इन चीज़ों की आपको नॉलेज है, फॉर्म्स को भरना, ऐप्स को और बाकी चीज़ को हैंडल करना, तो ये वक्त है कि उन कमज़ोर लोगों को अपने साथ खड़ा करके उनको सपोर्ट करना।
ये सिर्फ एक इंसानी हेल्प नहीं, ये एक कौमी जिम्मेदारी भी है। मदद किसी की भी करो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और हमारा दिन भी ये सिखाता है कि सबकी मदद करो। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तभी जाकर सोसाइटी मजबूत होती है, तभी सोसाइटी में हारमोनी आती है। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करता है। और सबसे मेरा लास्ट जो मैसेज ये है कि आज SIR सिर्फ एक फॉर्म नहीं, एक हमारा इम्तिहान है कि क्या हम अफरा तफरी में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या उन लोग का भी सहारा बनते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा हमारे साथ की ज़रूरत है। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो सिर्फ वो आपकी फाइल में नहीं, वो अल्लाह की किताब में भी सेव होता है। इसीलिए ये वक्त है एक दूसरे का साथ देने का।